चलो, आज जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 है, उसका नाम है यांत्रिकी। यांत्रिकी से आपको कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेंगे इससे, है ना। जैसे गति का प्रकार दे देगा, कुछ और गति का प्रकार दे देगा, फिर न्यूटन की गति का नियम जो हाल फिलहाल क्वेश्चन में पूछ चुका है। चलो, पहला जो टॉपिक है उसको कहते हैं चाल। चाल किसे कहते हैं, है ना। चाल किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा। हाँ, किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को, है ना। तो इसको लिख सकते हैं किसी निश्चित समय में। हाँ हाँ, अच्छा, तय की गई दूरी, है ना। चाल कैसी राशि है, अदिश की सदिश, अदिश राशि है। अगला पॉइंट ये होगा कि चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल बराबर दूरी बटा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। ये तो होता है, ये तीन चीज ये होता है ना। क्लियर। देखो, हाँ, दूसरा चैप्टर है, ये एक दूरी है ना। और इसे निश्चित समय में यहाँ से यहाँ पूरा की जाती है, इसे क्या कहते हैं, चाल। अब चाल में क्या होता है, कितना स्पीड से तुम चल रहे हो, कितना समय के बाद तुम पहुंचोगे, हैं, यही तो बताया जाएगा। कितना स्पीड से आप चल रहे हैं, कितना समय के बाद आप पहुंचेंगे। क्लियर। अगला जो है उसका नाम है दूरी, डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा समय अंतराल में तय की गई लंबाई को, ये जो लंबाई था ना ऊपर वाला, इसको दूरी कहते हैं। इसको नीचे वाला कहेंगे कौन सी, चाल। ऊपर वाला को दूरी, ये होगा ना। नीचे वाला क्या कहेंगे, चाल। ऊपर वाला क्या कहेंगे, दूरी। क्लियर। लिख सकते हो, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई लंबाई को दूरी कहते। अब कल ही बताए थे कि दूरी कौन सी राशि होगी, दूरी अदिश राशि होगी। इसमें तो दे तो रहा है ना कि कौन सी दिशा में है ना। जब दिशा निर्भर नहीं कर रहा है तो कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगी। दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। दूरी बराबर समय गुने चाल। मात्रक मीटर प्रति सेकंड।
क्लियर? क्लियर हो गए? सारा फॉर्मूला इसी बन जाएगा टोटल टोटल। तीसरा है विस्थापन। ये तो बहुत अच्छे से पढ़ के आओ होगे हैं? विस्थापन का फॉर्मूला को बताओगे हमको? डेफिनेशन बता दो। विस्थापन का डेफिनेशन ही बता दो। हाँ, वस्तु के बीच की दूरी को, आरंभिक एवं अंतिम स्थिति की दूरी को विस्थापन कहते हैं, है ना? हाँ, लिखो। वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति, वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी ये बार बार क्वेश्चन में पूछता है। विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। हम दूरी नहीं ना बात कर रहे हैं, दूरी हमेशा धनात्मक होंगे हैं, चाल हमेशा धनात्मक होंगे। बस भाई, दूरी और चाल क्या होगा? हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। क्लियर? लिख सकते हो? धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होंगे। हम बोल रहे थे प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, अंतिम स्थिति। तो जरूरी थोड़ी है कि प्रारंभिक अब इसी को मानेंगे। हम प्रारंभिक तो इसको ही मान सकते हैं। अगर एक हम दूरी लेते हैं भाई साहब, तो प्रारंभिक जरूरी है कि हम इसी को मानेंगे? हम इसको भी तो मान सकते हैं ना। और कल परसों जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि लेफ्ट वाला को क्या कहते हैं? माइनस वाला बताए थे हैं? अब माइनस वाला क्या कहते हैं? ऋणात्मक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा। रेलवे में भर भर के पूछता है क्वेश्चन को। अब तो स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया रेलवे वाला। दूरी धनात्मक होता है ना? विस्थापन धनात्मक होते हैं। कथन नंबर 1, कथन नंबर 2। दूरी धनात्मक होता है ना? विस्थापन धनात्मक हो सकते हैं। हाँ, संभावना दे दिया है, हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या भाई साहब? होते हैं। सकते हैं कहाँ भाई, यहाँ तो होता है। बस भाई, स्टेटमेंट पूछेगा, कथन समझते हो? नहीं, कथन नहीं समझते। क्वेश्चन तो अगर नॉर्मल नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन है ना, कथन 1 है, पूछेगा है, लिख देगा किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। कथन नंबर 1 है ना। कथन नंबर 2 है, चाल सदिश राशि है। कौन राशि है? सदिश राशि है। कथन नंबर 3 है, पूछेगा विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तीन कथन दिया, देखो इधर, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। अब ऑप्शन देगा A,
बी सी डी, है ना। 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 तीनों सही है, या फिर केवल 3 सही है। बस मैं ही कौन में मारोगे, कौन ऑप्शन सही रहेगा? आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे हैं? तुम सोच रहे ऑनलाइन पूछेगा? बताओ। चाल बराबर फार्मूला दूरी बटा समय, वैसे नहीं पूछता है क्वेश्चन, ना स्टेटमेंट पूछेगा, और वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे तुमको लगेगा कि भाई साहब तीनों सही है, या 2 को सही है, या 1 को सही है ना। ये थोड़ा सा हल्का बना दिए हैं, और भी खतरनाक बनाएगा वो। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन, जो अब डालना शुरू कर दिया, एसएससी में डालना शुरू कर दिया है, रेलवे में डालना शुरू कर दिया है ना। पहले खाली बीपीएससी और है ना दरोगा वगैरह माना शुरू हुआ था, अब सब डालना शुरू कर दिया है। अगर तुम्हारा रेलवे में 40 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपका मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, है ना। 40 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन जीएस। क्लियर? 15 क्वेश्चन जीके और 25 क्वेश्चन जीएस, और वो जीएस क्वेश्चन में कम से कम 25 क्वेश्चन में तुम्हारा 10 क्वेश्चन स्टेटमेंट रहेगा। बस भाई, हाँ, इसको पढ़ना बढ़िया से स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका, स्टेटमेंट को बढ़िया से पढ़ा जाए, कहीं तो कोई त्रुटि तो नहीं कर रहा है। अगर कोई हल्का वर्ड भी डाला है तो उस पर और फोकस करो, कहीं ना कहीं तो त्रुटि तो नहीं कर रहा है, तो बोल क्या रहा है। बस मैं समझ में आया? स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, रेलवे में भी, एसएससी में भी। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग पता है, ऑब्जेक्टिव वाला। अगला है बेग, हम लोग को पढ़ना है। अगला है हम लोग को पढ़ना बेग। नींद ना खुला हो, सूर्य भगवान ने 2 बार नाश्ता कर लिए होंगे, तो लोग अभी नींद नहीं खुल रहा है। लिखो, कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में जितनी दूरी तय करता है। कोई वस्तु इकाई समय में किसी निश्चित दिशा में दूरी तय करता है। दूरी तय करता है। अब देख इधर, कौन सी राशि होगी ये? हैं? स्केलर या वर्टिकल? स्केलर या सेकुलर? अदिश या सदिश? अदिश? पक्का अदिश? अरे गोलवा मारे क्या लगे हम? गोलवा तो देख कम से कम। हैं? कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। चल, बहुत बढ़िया। बेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को भी से है ना संकेत देते हैं। चलो, बेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बहुत बढ़िया। हमको इतना स्टूडेंट में 21 स्टूडेंट पसंद आता है। शत्रुघ्न ने कोई जवाब ही नहीं है, गलती आंसर देंगे। आगे जाके बहुत कुछ करेंगे। समय अंतराल। अच्छा, बेग जो होगा बहुत बढ़िया।
क्लियर है? ये कौन सी राशि? अच्छा, पंखा जना के बैठो रहे ऐसे, पंखा चला लिया है, हाथों से होंक रहा है, अजीब इंसान है। फैन चला लिया है, हाथ से होंक रहा है। क्लियर हुआ? हाँ, ले ले देख ले पहले। अगला है औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला क्या होगा? विस्थापन समय कहाँ से हो जाएगा? औसत चाल का फार्मूला जितनी दूरी है कुल दूरी और इस दूरी को प्राप्त करने में लगा कुल समय। अब मान लो कि V1 और V2, अब औसत चाल इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? 2 V2 बोल, V1 इंटू V2 की V प्लस, ठीक है? ठीक है? अरे सही। हाँ तो बोल ना, हाँ चाहे ना। तांगवाल पंगवाल सब चलाया कुले, मम्मी उठा के भगा दिए, भागो यहाँ से। क्लियर? दिक्कत? जब वस्तु विभिन्न चाल से समान दूरी तय करती है, जब वस्तु विभिन्न चाल से समान दूरी तय करती है, ये तो फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो गए, चाल सर पढ़ाए है ना, है ना? कि एक व्यक्ति आगे बढ़ा, उसके बाद बढ़ने के बाद दोबारा रुका, फिर वहाँ से आगे बढ़ा तो 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर चाल चल रहा था, फिर 5 किलोमीटर हो गया, है ना? फिर 10 किलोमीटर चला है, तो उसकी टोटल समय कितना लगा है? टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है पढ़ना पूरा का पूरा, उसे 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। टाइम एंड डिस्टेंस से हर एक एग्जाम में 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है एकदम। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अगला है त्वरण, है ना? त्वरण का डेफिनेशन बताओ, बोलो। त्वरण किसी वस्तु में
वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, है ना। किसी वस्तु में वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर फॉर्मूला वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन, है ना, बटा समय अंतराल। वेग में परिवर्तन कब होगा? v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1, ये होगा ना भाई, इसी को कहते हैं ना। तो दिक्कत त्वरण को a से सूचित करते हैं। त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि, क्योंकि त्वरण में दिशा है ना। कैसी राशि है भाई? सदिश राशि। अच्छा, त्वरण में का मात्रक क्या होगा? 12th पर क्या है ना, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। एक क्वेश्चन और यहाँ पर नोट कर सकते हो, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? हैं? अंतिम वेग तो है माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल t2 माइनस t1 है, समय अंतराल होगा भाई। क्या कि समय का अंतराल कितना समय से चला, कितना समय पे खत्म हुआ, तब ना समय का अंतराल निकलेगा। खाली समय कैसे निकलेगा? t2 माइनस t1, इसको t मान सकते हो तुम। ठीक है, फिजिक्स में डाउट नहीं करना भाई, ग्रेजुएशन है फिजिक्स से मेरा। अब तुमने ऐसे चोरी करके पास नहीं किए हैं। अच्छा होता हम 12th वाले को फिजिक्स पढ़ाते। तो ये क्या सही है ना फार्मूला? है सही है ना? चलिए अगला लेके गति। गति का डेफिनेशन को बता दो हमको। मोशन कहते हैं गति को, है ना। लिखो, जब वस्तु को एक समान जब वस्तु को एक समान जब वस्तु को समय, दूरी एवं वेग समय, दूरी एवं वेग एक समान त्वरण पारस्परिक संबंध को
दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? गति। भी बराबर यू प्लस, ऐसे से ना करो, 12th पढ़ के आए हो, डांस कर रहा है सब ऐसे ऐसे करके। हमरा का पता सर, 12th पढ़ के आए थे लोग, भी बराबर यू प्लस AT, ये भी नहीं पता है। भी बराबर वेलोसिटी, या फिर इसको कर सकते हो S बराबर पारस्परिक संबंध। भाई या S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, या एक फार्मूला और बनेगा, बोल, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस, क्लियर? हाँ, एक्सेलरेशन छोड़ दिए थे, है ना? हाँ, हिंदी मीडियम ना है। उलट पलट अपने कर दे रहे हैं जितना करना है। देखो, गति बहुत प्रकार के होते हैं, है ना? आवर्ती गति, ऊर्ध्वाधर गति, प्रक्षेप गति, है ना, वक्रीय गति, अनियमित गति है, सरल रेखीय गति, नाम सुने हो सबका? सरल रेखीय गति, जब कोई व्यक्ति जब सामने रेखा पे चल रहा है ना, जैसे ट्रेन एक रेखा में भाग रही है, बस में ही सरल रेखीय गति। दूसरा है अनियमित गति, जैसे लेकिन उतर हुआ, है ना, भागते रहता, कन्ने मुड़े का पता नहीं चलेगा, हैं? छुआ छुई खेले हो ना, छुआ छुई भागते थे, हाँ, तुरंत रिवर्स ले लिए, है ना? इसको बोलते हैं अनियमित गति, है। एक होता है वक्रीय गति, हाथ पर घूमो खेले हो, हैं? एक लेन पे घूम रहे हैं, बस में ही। गति के प्रकार बताते हैं। गति के प्रकार में पहला है सरल रेखीय गति, है, एक रेखा पर, इसको बोलते हैं सरल रेखा, एक। दूसरा है अनियमित गति, हम सबका खाली पाड़ देते हैं। तीसरा है वक्रीय गति, डेफिनेशन अपना देखते रहना, क्लियर? चौथा है प्रक्षेप गति, परवलयकार, है ना। एक होता है ऊर्ध्वाधर गति, मिटा लीजिए, और पांचवा है हाँ 90 डिग्री फेंकना, इस 60 डिग्री पर या 30 डिग्री पर। अच्छा, सबसे अधिक दूरी किसमें प्राप्त होगी? क्वेश्चन पूछता है हमेशा, है? वक्रीय में सबसे अधिक दूरी किसमें प्राप्त करेगी? 60 डिग्री पर या 30 डिग्री पर? ऊंचाई और दूरी पूछे तो, ऊंचाई और दूरी पूछे तो 7 और दूरी पूछे 30, खाली ऊंचाई पूछे, क्लियर है? पूछे कि हम बॉलवा को कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो ऊंचाई और दूरी दोनों प्राप्त करेगा, 60 डिग्री पर फेंकेंगे, हैं? पूछेगा कि हम बॉलवा को कितना डिग्री पर फेंकेंगे कि बहुत ज़्यादा दूरी प्राप्त करेगा, 30 डिग्री। बॉलवा को कितना डिग्री फेंकेंगे, खड़ी हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर?
एक होता है आवर्ती गति, है जिसको पेंडुलम कहते हो। क्लियर हो गया? डिफिनेशन लिखा है सबका? अरे डिफिनेशन लिखा है वो सबका है? नहीं ना? सरल रेखीय गति तुम लोग तो करते रहते हो सब डेली, हैं? भागते रहते हो सामने एक, उसके बाद अनियमित छुआ छुई तो खेले हो गए, है ना? बकरीय गति हाथ पकड़े गोल गोल घूमने वाला तो खेले हो गए, है ना? प्रक्षेप गति है ना, ज्यादातर क्रिकेट के अंदर ज्यादा प्राप्त होता है प्रक्षेप गति। क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल फेंकते हैं, है ना? हाँ, ये वाला भी क्रिकेट में मिल जाएगा तुमको, है ना? हाँ, ये है पेंडुलम वाला, जो एक ही निश्चित समय अंतराल में एक ही जगह पर वो आते रहता है। क्लियर हो गया? तुम लोग समय पर आया करो थोड़ा। एक क्विंटल बराबर कितना किलो?